लेकिन जानम मेरा यही मतलब था। वो शर्ट के बटन खोलता हुआ उसको सहमा हुआ देखकर बोला। अमल ने फौरन से उठ खड़े होते आंखों का जाविया बदला था। जब बीवी बन नहीं सकती तो आज के बाद बीवी मत कहना, और वैसे भी हक रखता हूँ तुम पर, कभी भी करीब आ सकता हूँ, तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं मुझे। वो शर्ट उतार कर ज़मीन पर फेंकता साफ लफ्ज़ों में बताते वॉशरूम फ्रेश होने जाने लगा। तुमने मुझे किस क्यों की थी? अमल ने हिचकिचाते हुए पूछ लिया था। वो रुका, उसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती आ गिरी थी। वो उसका जवाब खुद भी नहीं जानता था। क्यों किया उसने? कहा तो है तुम्हारे कभी भी करीब आ सकता हूँ, इजाज़त की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे निकाह में हो, यही इजाज़त काफ़ी है। वो सख्ती से कहते वॉशरूम चला गया था और कह बीवी हूँ, मिल गया सुकून। वो अब उसके जाते हुए खुद को कोस रही थी। सच्चाई भी तो जाननी है। हाय अमल, तेरा जासूस वाला फीचर तुझ पर भारी ना पड़ जाए। वो मुँह में नाखून को चबाते सोच रही थी कि तभी पीठ से आवाज़ आई थी। वो मुँह हाथ धोकर ट्राउज़र और ब्लैक बनियान पहन कर निकला था। तुमने कौन सा अकेला बनाना है जो सोचते हुए टहल रही हो? डेवल उसे नाखून चबाते और पेट पर हाथ रख के टहलते देखकर उसकी हालत पर चोट कर रहा था। वो बिदियानी में ज़्यादा नाखून कट कर गई थी। वो उसके पास पहुंचकर उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर चेक कर रहा था। पागल हो गई हो जो नाखून काने के चक्कर में खुद को ही तकलीफ दे रही हो। चोटी उंगली का नाखून ज़्यादा खट गया था और वहाँ से हल्का सा खून नुमाया हुआ था। मिस पेरी, कभी तो बड़े होने का सबूत दिया करो, बच्चों वाली हरकतें करती रहती हो। मुझे भूख लगी है। वो रोनी सूरत बनाकर बोली। तुमने खाना नहीं खाया? वो अब नरम पड़ा था उसकी रूनी सूरत देखकर। नहीं, तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी, वो बोली। वो उसका हाथ पकड़े कमरे से निकलकर दाएं जानिब बने किचन में ले आया था। माठा ने क्या बनाया है? डेवल ने चेक करते पूछा। सूप, वो मुंह बिगाड़ती बोली। तो कुछ बना कर खा लेना था। डेवल ने हाथ बांधे पूछा। वो मुझे कुछ बनाना नहीं आता। वो मनमनाते ही आपस में हाथ मसलने लगी थी। अच्छा यहाँ बैठो। डेवल ने उसे काउंटर की दूसरी जाने बिठाकर खुद कुछ बनाने लगा था। तुम्हें खाना बनाना आता है? वो दोनों हाथ चेहरे पर टिकाए पूछ रही थी। हाँ थोड़ा बहुत, वो सामान निकालते बोला। क्या बना रहे हो? वो फिर से पूछ रही थी। मिस पेरी, चुप करके देखती जाओ। वो तेजी से हाथ चलाता प्याज काट रहा था। वो बस उसे काम करता देख रही थी। बहुत अफसोस हुआ शान, इल्म हुआ कि तुम्हारी बीनाई मुतासिर हुई है जिसे तुम देख नहीं सकते। जान सकता हूँ ये सब कैसे हुआ? हारून शान के घर मौजूद शराब पीते हुए अफसोस भरे लहजे में पूछा। खान, वो गुस्से से बोलता बेबस लग रहा था। हा, जानता था। वो हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा था। मैं खान को जान से मार दूंगा। वो शराब को हलक से नीचे उतारता बोला। कैसे? कोशिश तो तुम कब से कर रहे हो। क्या मिला? हारून ने उसकी हार याद दिलाते पूछा। तुम्हें कैसे इल्म? मैं ये सब छोड़ो, मुझे कैसे इल्म हुआ और क्यों? तुम खान को मारना चाहते हो कि नहीं? उसने उसे देखते हुए पूछा। हाँ मारना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी वापस आएगी तब। मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। उसके तन मन में आग लगी हुई थी। तड़पा तड़पा कर ही मारेंगे, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा, हारून ने कहा। तुम्हारा दुश्मन? वो कैसे? मेरी तो दुश्मनी है। तुम तो इंटरनेशनल कंपनी में काम करते हो। वो समझ नहीं पाया हारून की खान के साथ दुश्मनी। वक्त आने पर वो भी तुम्हें इल्म हो जाएगा क्यों हमारी दुश्मनी है। वो खाली गिलास के गिर्द उंगली घुमाते कह रहा था। वो कहते हैं ना, जब एक और एक दो बनते हैं तो उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो खाली गिलास के अंदर शराब उड़ेलते कह रहा था। तो बस हमें भी हाथ मिलाकर उसका नाम सफ़े हस्ती से मिटाना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं बस खान को बर्बाद करने के साथ मारना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा, ऐसा ही। हारून अपने प्लान को कामयाब होते देखकर शातिर से मुस्कुराया था। वो मज़े से तेजी से खाना अंदर उतार रही थी। ये पहली दफा था दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे। आराम से मिस पेरी, खाना गले में अटक जाएगा। डेवल ने उसके लिए बिरयानी बनाई थी। डेवल ने बच्चों की तरह खाते देखकर टोका था। तुम नहीं जानते मुझे कितनी भूख लगी थी, इसलिए मुझे ना टोको। और ऊपर से मेरी पसंदीदा डिश है। वो खाना चबाती बोली। डेवल खाना कम मिस पेरी को खाता हुआ देख रहा था। कैसे बच्चों की तरह खा रही थी। उसकी तो भूख ही मर गई थी। ये उसका नवाला गले में अटका था। वो बुरी तरह कांसने लगी थी। डेवल ने जल्दी उसे पानी का गिलास उसके मुंह के साथ लगाया था। कहा, बीता आराम से खाओ। कौन सा खाना कहीं भाग कर जा रहा है। वो गिलास नीचे टेबल पर रखता उसकी कमर पर हाथ फेरते डांट रहा था। वो उसके गले लगी बुरी तरह कांसते हुए आंखों में आंसू भरे थे। डेवल मुसलसल उसकी कमर तपतपा रहा था। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हुई तो अपनी बेख्तियारी पर गुस्सा आया था। वो उसके कैसे गले लग गई। वो जब से खाना खाकर कमरे में आई थी तभी से वो कश्मकश में कड़ी सोच रही थी, क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत सामने थी। कमरे में सोफा नहीं था, वो सोएगी कहाँ।
मिस पेरी, मैं तो बेड छोड़ने से रहा और ना ये कहूँगा। मैं बाहर जाकर सो जाता हूँ और तुम यही सो जाओ, तो इसका एक ही हल है। वो उसकी परेशानी को समझते बोला। क्या? अमल ने पूछा। तो यही सो जाओ, अब यही हल है। वो आराम से कहता, उसके लिए जगह बनाता। पेट के बल लेट गया था। वो थोड़ी देर सोचती रही, मैं इसके साथ कैसे सो सकती हूँ? अगर रात के अंधेरे में उसने कुछ कर दिया तो? नहीं नहीं नहीं। वो अपनी ही सोच में नबी से सर हिला रहे थे। डर निकाल दो मिस पेरी, मैं कुछ नहीं करूँगा। बहुत सी लड़कियां एक इशारे पर अपना सब कुछ मुझ पर लुटा सकती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। डेवल उसे नबी से सर हिलाता देखकर बोला। हाँ तो जाओ, उन लड़कियों के पास जाकर सो जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? वो जलन के बाइस शदीद गुस्से से बोली। सुबह जाऊँगा मिस पेरी, अभी मूड नहीं। डेवल ने मज़े से कहा। आया बड़ा सुबह जाएगा, मैं भी देखती हूँ कैसे जाते हो। वो गुस्से से सिर्फ सोच सकी। मिस पेरी, लाइट ऑफ कर दो प्लीज़, बहुत थका हुआ हूँ। वो आंखें बंद किए बोला। हाँ खेती करके जो आए हो। वो मन ही मन में सोचते स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ी थी। हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। डेवल वैसे ही लेटे बोला। ये मेरी मन की बातें भी सुन लेता है, कहीं भूत तो नहीं? उस पर खौफ तारी हुआ था। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ मिस पेरी, इसलिए दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बजाय लाइट ऑफ करो। डेवल बोला। वो लाइट ऑफ करती जल्दी से कंबल में घुस गई थी। लेटने के बाद वो बीच में दीवार बनाना नहीं भूली थी। थोड़ी देर बाद उसने कंबल से सर निकाल कर देखा था तो कड़की से चांद की मदम रोशनी कमरे में फैली हुई थी। उसने गर्दन घुमाकर साथ सोए हुए वजूद को देखा था जो उसे गहरी नींद में लगा। वो ऐसे ही उल्टा सोया हुआ था, लेकिन चेहरे का रुख उसकी तरफ था। वो थोड़ी सी लेटे लेटे ऊपर उठकर उसके करीब हुई थी। वो अब अपनी पोजीशन बदलते उल्टी लेटे दोनों हाथों गालों पर रखे उसे गौर से देखते हुए मुआयना कर रही थी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ने की वजह से वो आसानी से उसे देख सकती थी। तुम हो कौन? वो उसे संजीदगी से देखते सवाल कर रही थी। बोलने के बाद कमरे में गहरी खामोशी छा गई थी। आखिर तुम्हारी असलियत क्या है? ऐसा कौन सा राज है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? मैं जानना चाहती हूँ हर वो राज जिसे तुम अपने अंदर छुपाए बैठे हो। वो थोड़ी देर बाद फिर से बोली थी। तुम नहीं जानते मेरे अंदर एक जंग लगी हुई है। दिमाग कहता है तुम जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो, और इतने दिनों में जो भी हुआ, जब वो सोचती हूँ तो दिमाग बिल्कुल ठीक लगता है। वो कंफ्यूज थी, फिर दिल तुम्हारी साइड लेता है। वो कहता है दिमाग की ना सुनो, दिमाग काफ़ी दूर है, बस तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो। तो अब बताओ मैं क्या करूँ? वो आहिस्ता आहिस्ता बोलते अपने हाल बयान कर रही थी। तुम किसी की भी ना सुनो। थोड़ी देर बाद डेवल आंखें पट से खोलता बोला था। वो डर कर पीछे हुई थी। तुम सोए नहीं? वो दिल पर हाथ रख के बोली, जो बुरी तरह डरने की वजह से फुल स्पीड में धड़क रहा था। सो ही रहा था, लेकिन तुमने सोने नहीं दिया। वो उसे बाजू से खींचते अपने ऊपर गिराते कहा, क्या कर रहे हो? वो उठने की कोशिश करते बोली, जो मर्जी करूं, तुम्हें इससे क्या? वो उसे अपने नीचे करते खुद ऊपर हुआ था। अमल की जान हवा हुई थी। उसे उसके इरादे ठीक नहीं लगते थे। तुम मेरी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकते। वो अटकते बोली, तुम ही कहती हो बीवी हूँ तो बीवी बना रहा हूँ, फिर हक से कहना बीवी हो मेरी। वो कान के करीब होते सरगोशी कर रहा था, लेकिन मैं वो बोलने की ज़रूरत नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था, इजाज़त की मुझे ज़रूरत नहीं। वो उसके होंठों पर उंगली रखते बोलते ही गर्दन पर से बालों को पीछे करता हुआ अपने दहकते होंठ रख गया था। अमल ने अपना सांस रोक कर आंखें जोर से बंद कर ली थी। होंठों का सफ़र गर्दन पर रवा था। उसके लम्स में शिद्दत के साथ नरमी भी थी। वो महसूस कर पाई। डेवल ने अपना चेहरा उठाकर उसके चेहरे को देख रहा था जो लाल टमाटर की तरह सुर्ख हुआ था। वो उसकी धड़कन को भी सुन रहा था जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। अमल ने आंखें खोली तो उसे अपना बगौर जायजा लेते हुए पाया। दोनों की नजरें मिली ही थी कि वो उसके होंठों पर झुकने वाला था कि कानों के पास से तेज आवाज टकराई, मिस अमल उठ जाइए, मिस अमल, मिस अमल। ये तो माठा की आवाज़ है। वो सोच में पड़ी। मिस अमल, मिस अमल लगातार बुलाने पर वो हड़बड़ा कर उठी थी। वो रोते ही पास खड़ी माठा को देखा जो होंठों पर स्माइल सजाए उसको पुकार रही थी। तो वो सिर्फ ख्वाब था, उसने सोचा। दिल की धड़कन हड़बड़ा कर उठने की वजह से तेज हुई थी। माठा को देखने के बाद वे साख्ता अपने साथ सोए हुए वजूद को देखना चाहा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मतलब वो उठ चुका था। मिस अमल आप उठ गई है तो फ्रेश होकर नीचे आ जाइए, नाश्ता तैयार है। वक्त क्या हुआ है? अमल ने पूछा। 10 बज गए हैं, माठा ने बताया। और तुम्हारे सर किधर है? मजीद सवाल क्या? सर तो सुबह 8 बजे उठ गए थे और किसी काम से बाहर गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए, माठा ने मजीद बताया। अच्छा जाओ नाश्ता गर्म करो, आती हूँ। वो माउफ दिमाग से बेड से उठकर वॉशरूम गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रश करती शीशे में देखते ख्वाब के बारे में सोच रही थी। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो ख्वाब में और में वो सोचते ही ब्लश करने लगी थी। उसे शीशे में अपना अक्स नजर आने की बजाय वही ख्वाब का अक्स नुमाया हुआ नजर आया।
वो आंखें ज़ोर से बंद करके खोलती, जल्दी से ब्रश करती, ब्रश होकर बाहर आई थी और बिना शीशे में देखे बालों को ड्राई करने के बाद ब्रश से बाल संवारती कमरे से बाहर चली गई थी। नाश्ता देखकर वो हैरान हुई थी। नाश्ते में उसका फेवरेट ब्रेड आमलेट और साथ ब्रश जूस था। माटा तुम्हें कैसे लम, मुझे नाश्ते में ये सब पसंद है। वो बाइट लेती बोली, सर कह घर गए थे आपको यही नाश्ता दूं तो मैंने बना दिया। सही, क्या यान बता कर गए हैं तुम्हें? पहले वो आराम से कहते, बात समझ आने पर हैरान कुन लहजे में पूछा। यस मिस अमल। क्यों, कुछ हुआ? माठा ने पूछा था। नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो वैसे ही उसे कैसे इल्म, मुझे ये खाना पसंद है। वो बोलते हुए आखिरी बात सोच रही थी और आयान ने जाने से पहले बताया वो कहाँ गए हैं। वो साथ जूस का सिप लेती बोली, नहीं मिस अमल, सर ने नहीं बताया। माठा किचन का काउंटर साफ करती बोली, मिस अमल, आज हम आपको पूरा गांव घुमाएगा। माठा टिश्यू से हाथ साफ करती पुरजोश लहजे में बोली, ये भी तुम्हारे सर ने कहा होगा। वो अफसरदा हो गई थी, उसे शिद्दत से रोना आया। वो आज फिर चला गया था। यस मिस अमल, आप जब हमारा गाँव देखेगा ना, आपका यहाँ से जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं करेगा। ओके, नाश्ता कर लो फिर चलते हैं। उसकी तो भूख वैसे ही मर गई थी, लेकिन भी दिली से नाश्ता करने लगी। वो रिज़्क ज़ाया तो नहीं कर सकती थी। डेवल सर कल आपका वेट कर रहा है, हैरी ने गोदाम में आते कहा। उसे कहो इंतज़ार करे, जब फ्री होता हूँ आता हूँ। डेवल मुख्तलिफ असलहे को देखते कहा था। ओके डेवल सर, हैरी ने जाते हुए कहा। हाँ बोलो, डेवल ने कान में लगे आले को दबाते कहा। डेवल, प्लान के मुताबिक अभी किसी को इल्म नहीं हो पाया तुम इंग्लैंड हो। जी डेवल के केबिन में मौजूद लैपटॉप पर चेकिंग करते बोला और वो बंदूक को उठाते बोला। और डेवल, हारून कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। हमारे आदमियों ने उसे कल शान के घर से निकलते देखा है। जी ने अपने सामने बैठे शख्स को देखकर बताया कि उसे घूर रहा था। जी, हमें किसी भी तरह उसका प्लान पता लगाना होगा। डेवल बंदूक का मुआयना करते हुए कहा। वो तो हम पता करवा लेंगे, लेकिन डेवल उसे क्यों यहाँ छोड़ गए हो? साथ लेकर जाना था ताकि भाभी के पास होता और तुम अपने काम करते। जी को सामने बैठे शख्स से खौफ आ रहा था। अमल मेरी बीवी है, उसकी नहीं। जो उसको उसके पास छोड़ देता वो जी की बात पर भड़का। ओह मेरी बीवी, मुझे किसी के जलने की बू आ रही है। जी होंठों को गोल करते मजे से बोला, फजूल बकवास ना कर और फोन उसे दो। डेवल उसकी फजूल बकवास को टोकता बोला, ये ले भाई, अब तेरी कदर है मेरी कहा। वो अफसोस भरे लहजे से बोलता। फोन सामने बैठे शख्स के हाथ में थमा गया था। बोलो बा, वो नरम लहजे में बोला था। वो डेवल को बा बोलता था। तुम कर लोगे? डेवल बेशीरी लहजे में बोला था। हाँ बा, आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। वो भी दलेरी से बोला, जान की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें हारून का ध्यान बैठाना है जब तक यहाँ का सारा सिस्टम मेरे अंडर नहीं आता। डेवल ने एक आंख बंद की और दूसरी आंख से निशाना बनाते कहा, जहाँ ब्लेन झाड़ू पकड़े सफाई कर रहा था। ओके बा, लेकिन बाप छोड़ क्यों नहीं देते ये काम? उसने वही सवाल किया था जो करता आया था। जब तक मैं ना कहूँ तुम मीडिया और घर वालों की नज़रों में भूल कर भी ना आना। जितनी एहतियात कर सकते हो करो, इस बात का ज़्यादा ख्याल रखना। डेवल ने बात बदलते समझाया। बा, आप बेफिक्र हो जाए। वो आह भरते बोला। वो जानता था बा उसका कभी जवाब नहीं देगा। गुड, रखता हूँ और ध्यान रखना अपना। डेवल कॉल डिस्कनेक्ट करता सामने ब्लेन को गोली चला दी थी। आह, वो कराह कर गिरा। हाय मैं मर गया। डेवल सर, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? कितना खून निकल रहा है? कोई तो मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ। ब्लेन जमीन पर लेटे चिल्ला रहा था। डेवल उस तक चल कर आया था। वो और एक्टिंग की दुकान, गोली वहाँ लगी है। डेवल उसका ध्यान सामने दीवार की तरफ करता बोला। गोली ब्लेन के सर से गुजरती सामने दीवार पर जा लगी थी। ओ अच्छा, मतलब मैं ठीक हूँ, मुझे गोली नहीं लगी। वो उठकर अपने आप को देखकर खुशी से बोल रहा था, ब्लडी बेवकूफ़। डेवल उस बेवकूफ़ को देखते न पीछे सर हिलाते वहाँ से चला गया था। नूर, नूर, आयत उसे आवाज़ देती कमरे में आई थी। कमरे में गुप अंधेरा हुआ था। आयत ने हाथ बढ़ाकर लाइट जलाई थी। नूर, क्या हुआ? तुम अंधेरे में क्यों बैठी हो? तुम ठीक तो हो? आयत उसका माथा चेक करती फिक्र से पूछा। कुछ भी नहीं हुआ भाभी, बस सर में दर्द था इसलिए लाइट ऑफ की। नूर ने बहाना बनाया। खैर तो है नूर, आजकल सर में ज़्यादा ही सर दर्द रहने लगा है। आयत ने प्यार भरे लहजे में कहा। भाभी, बस ऐसे ही। तुम यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रही? आशी भी तुम्हारा पूछ रही थी। आयत ने आयशा का पैगाम देते कहा। भाभी, हाँ बोलो। भाभी, क्या बाबा मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे सकते? नूर ने गोया जैसे धमाका किया। क्यों, तुम बाहर क्यों जाना चाहती हो? आयत को समझ नहीं आया। भाभी, मैं बाहर से अपनी डिग्री मुकम्मल करना चाहती हूँ। नूर बस यहाँ से जाना चाहती थी। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई से बात करूँगी। सच्ची भाभी? नूर का चेहरा खुशी से खिल उठा था। लेकिन जाना कहाँ चाहती हो पढ़ने? भाभी, तुर्की, वहाँ की यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है भाभी। नूर ने बताया। ठीक, मैं बात करूँगी, लेकिन मैं कोई उम्मीद नहीं दे रही। तुम्हारे भाई मानेंगे कि नहीं
اس لیے خواب بالکل بھی نہ دیکھنا، جب ٹوٹتے ہیں تو بہت درد ہوتا ہے۔ آیت نے اسے اپنے ساتھ لگاتے پیار سے سمجھایا، جانتی ہوں بابی، جب خواب ٹوٹتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ نور کوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ نور بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگی ہو، میری نند کب اتنی بڑی ہوئی؟ آیت اس کے گال پیار سے کھینچتے بولی، میں تو کب کی بڑی ہو گئی ہوں، آپ سب کو نظر نہیں آتا۔ وہ بھی اترا کر بولی، اچھا ادھر آؤ میں بتاتی ہوں کتنی بڑی ہوئی ہو۔ وہ نور کو گدگدی کرتی بولی، نہیں بابی پلیز ایسا مت کرے۔ وہ ہنستے بھاگ کر بولی، نہیں ٹھہرو تم۔ آیت بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ ماٹھا عمل کو گاؤں گھما رہی تھی۔ گاؤں خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ماٹھا یہ کتنا کیوٹ ہے۔ عمل ایک بکری کا بچہ پکڑے اسے پیار کرتی لاڈ سے بولی، اور دوسری طرف ڈیول بغور اسے سننے کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہوئے اسے غصہ بھی آیا۔ مس عمل آپ کو پسند آیا؟ ماٹھا نے پوچھا۔ ہاں مجھے بہت پسند آیا، کتنا چھوٹا سا بیبی ہے۔ وہ اسے پیار کرتی بولی، بکری کے بچے کو ایسے پیار کر رہی ہے جیسے خود کا بچہ ہو، چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ ڈیول جل کر سوچ رہا تھا، کیسے ہو بیبی؟ میرا نام پھیری ہے، تمہارا کیا نام ہے؟ ڈیول اس کے بچوں والے انداز پر اس کا غصہ کم ہوا تھا اور وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مس عمل، اس کا کوئی نام نہیں، ماٹھا نے بتایا۔ اچھا تو آج سے تمہارا نام پری ہوگا، عمل نے اس کو سہلاتے کہا، اور وہی ڈیول کو کافی پیتے غوطہ لگنے لگا تھا۔ اگر بر وقت ڈیول نے خود کو سنبھالا نہ ہوتا۔ مس پیری، تم سے ہر چیز کی امید کی جا سکتی ہے، وہ کافی کے کپ کو نیچے رکھتا بولا۔ مس عمل، پری؟ ماٹھا بھی ہچکچا کر بولی، تو اس کا نام پری نہیں ہو سکتا کیا؟ ضروری نہیں، پری صرف انسان اور پری کو کہا جائے، یہ تو پری سے بھی کیوٹ ہے، وہ لاڈ سے بولی۔ جیسے آپ کو ٹھیک لگے مس عمل۔ ماٹھا کو مس عمل بہت پسند آئی تھی، وہ دوسرے کی طرح نک چڑی نہیں تھی، بہت ہی اچھی نیچر کی مالک تھی۔ ارے روکو، پری کدھر جا رہی ہو؟ بکری کا بچہ عمل کے ہاتھ سے نکلتے ہی بھاگ گئی تھی۔ مس عمل رکیے، ماٹھا بھی اس کے پیچھے بھاگ گئی تھی۔ ڈیول بھی عمل کو اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے باہر نکلا تھا۔ ڈیول سر، وہ کالا ہیری، ابھی مجھے ضروری کام ہے، آ کر دیکھتا ہوں۔ ڈیول بنا ہیری کی بات سنے چلا گیا تھا۔ کیا ہوا ہیری؟ ڈیول سر، اتنی جلدی میں کدھر گئے ہیں؟ گلین نے جھاڑو کو چھوڑتے پوچھا۔ مجھے پتا ہوتا تو یہاں ایسے کڑا ہوتا، جاؤ جا کر صفائی کرو۔ ہیری نے اسے غصے سے جھڑکتا چلا گیا۔ بہت زبان نکل آئی ہے، کل آخری دن ہے، پھر بتاتا ہوں تجھے، وہ پیچھے سے چلایا۔ ہاں دیکھ لینا، ڈرتا نہیں تم سے، وہ بھی جواب دیتا اونچا بولا۔ پری وہ بھاگتی بھاگتی اس کے پیچھے انجان راستے پر آ گئی تھی، جہاں کافی شاپ کے ساتھ گھر تھے اور سامنے ندی بہہ رہی تھی۔ منظر دیکھنے میں خوبصورت تھا، لیکن عمل کو فکر بکری کے بچے کی ہو رہی تھی جو تھوڑی دیر پہلے ملی تھی۔ پری تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو یہاں سے۔ وہ اس کو ندی کے پاس دیکھتے ہی گود میں اٹھاتے بولی، ایکسکیوز می میم، یہ بکری کا بچہ میرا ہے۔ اپنے عقب سے انجان آواز کے آتے ہی وہ پیچھے مڑی تھی تو سامنے خوبصورت نوجوان کو پایا جو گرے آنکھوں اور براؤن بالوں کی شخصیت کا مالک تھا۔ اسے وہ یہاں کا ہی رہنے والا لگا۔ اوہ سوری، پری وہاں سے بھاگ آئی تھی تو میں اس کے پیچھے آئی تھی۔ عمل ایکسکیوز کرتی بکری کا بچہ اسے پکڑایا تھا۔ پری، وہ نہ سمجھی سے بولا، ہاں میں نے اس کا نام رکھا ہے پری، عمل نے خوشی سے بتایا۔ اچھا، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آپ یہاں نئی آئی ہے کیا؟ سامنے کھڑے شخص نے پوچھا۔ ہاں، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی ہوں، عمل نے بتایا۔ تو آپ کے شوہر کدھر؟ نظر نہیں آ رہے، جیم نے بکری کے بچے کو نیچے چھوڑتے پوچھا۔ وہ کسی کام سے باہر گئے ہیں، آنے والے ہی ہوں گے۔ عمل کو اچھا نہیں لگا اس کا یوں سوال کرنا۔ اوہ، میں نے آپ کو اپنے بارے میں نہیں بتایا اور آپ سے پوچھنے لگا ہوں۔ میرا نام جیم ہے، یہ سامنے جو کافی شاپ نظر آ رہا ہے میں یہاں کام کرتا ہوں۔ جیم نے سامنے اشارہ کرتے ہاتھ بڑھایا۔ میرا نام عمل ایان خان ہے، اس نے اپنا پورا نام بتایا لیکن ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ نائس نیم۔ تو مس عمل، آپ کو برا نہ لگے تو ایک کافی پینا پسند کریں گی؟ آپ نے پری کو بچایا، اس کے لیے؟ جیم نے عمل کو دلچسپی سے دیکھتے کہا۔ نہیں وہ مس عمل، آپ ٹھیک تو ہے؟ شکر آپ ملا، ماٹھا نے سانس ہموار کرتے کہا۔ ہاں ماٹھا، میں ٹھیک ہوں۔ مس عمل، آپ ماٹھا کے ساتھ رہتی ہے؟ جیم نے پوچھا۔ آپ ماٹھا کو جانتے ہیں؟ عمل نے الٹا پوچھا۔ بالکل، ایک ہی گاؤں میں رہتے ہیں، کیسے نہیں جانتے، جیم نے بتایا۔ شکریہ جیم، مس عمل کو تم ملا، اگر کوئی اور ملتا۔ تمہیں تو پتہ ہے آج کل ہمارے گاؤں میں لڑکیاں کتنی اغوا ہو رہی ہے۔ کیا، کب سے؟ عمل نے حیران ہو کر پوچھا۔ چلو آپ کو کافی پی کر بتاتے ہیں اس معاملے کے بارے میں، جیم نے کہا۔ ہاں چلو، عمل نے بھی حامی بھری۔ مس پیری، ڈیول نے پکارتے ہی اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ایان تم کب آئے؟ عمل نے اس کے اچانک آنے پر پوچھا۔ ابھی آیا ہوں، چلو گھر چلے۔ وہ ہاتھ پر دباؤ ڈالتے بولا۔ آپ مس عمل کے ہسبینڈ ہیں؟ ہیلو، میں جیم ہوں۔
جیم نے ہاتھ بڑھاتے کہا، یس میں عمل کا ہسبینڈ ایان خان ہوں۔ ڈیول نے ہاتھ ملاتے غصے سے دیکھتے کہا، لگتا آپ کو اچھا نہیں لگا مس عمل کا مجھ سے یوں بات کرنا۔ جیم اس کے غصے سے دیکھنے پر بولا، یس مجھے نہیں پسند کوئی میری وائف سے بات کرے۔ ڈیول نے منہ پر کہا، اور وہی عمل نے اس کی طرف دیکھا جہاں غصے سے لال ہوتی سرخ آنکھیں اور چہرے کے تصورات سخت تنے ہوئے تھے۔